जय हिंद दोस्तों। हिंदी साहित्य की सीरीज़ में ये हमारी दूसरी क्लास है। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों का साहित्य का पोर्शन अपने आप करवाऊंगा, तो उसे लेकर आज ये हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, यहाँ पर संसाधनों का और समय का दोनों का अभाव है, इसलिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप कीजिए। बट शब्दों को सुनिए, उसके बाद में जो ये PDF है इसका एक बार रिवाइज़ कीजिए। यकीन मानिए आपके कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। और फेस वाली वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ संडे को हमारी मुलाकात हो पाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। व्यास सम्मान की ये हमारी पहली वीडियो। इसमें मैं आपके 1991 से लेके 2000 तक 10 व्यास सम्मान ऐसे याद करवाऊँगा कि एक बार आप रिपीट करोगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। मेरी यही कोशिश रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी साहित्य की क्लास 2 है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है और 2019 से 4 लाख रुपए की धनराशि इसमें दी जाती है। 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। 1991 में सबसे पहले कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो राम से शुरुआत होती है। तो राम विला, विलास मत याद करना पूरा, पढ़ना बार बार। राम विला यानी राम जी कब थे? त्रेता युग में, यानी बहुत पुराने टाइम पर थे। तो इसलिए भारत का प्राचीनतम, ये दिमाग में रखो कि राम का विला भारत का प्राचीनतम विला है। इस तरह से कुछ अपने दिमाग में बार बार याद करोगे। राम का विला भारत का प्राचीनतम, राम का विला भारत का प्राचीनतम। 1992 शिव प्रसाद सिंह। हमेशा शिव जी के सिर पर आपने एक चांद देखा होगा, दिमाग के पास एक चीज़ रखो, नीला चांद। शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद, शिव चांद, ऐसे 2-3 बार अपने अपने मन में एक बार दोहराओगे तो ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में दिमाग के बैठ जाएगा। गिरजा माथुर। गिरजा एक वर्ड डिनोट करेंगे। गिरजा मीन्स लेट जाओ पैरों में, किसके? वक्त के। वक्त से बड़ा कुछ नहीं है गिरजा, वक्त के सामने गिरजा, वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। धर्मवीर भारती। इमेजिन करो एक चीज़, एक मूवी थी जिसमें धर्मवीर मूवी थी, उसमें जो वो हीरो होता है धर्मेंद्र, वो एक बार एक समाधि पे या लेट जाता है कि हीरोइन आएगी, इस तरह से वेट करता रहता है। इमेजिन करो उस सीन को। उसके बाद में जैसे वो लेटा हुआ है वहाँ पे और उसके दिमाग में एकदम से एक सपना आता है कि वो आ गई। ठीक है, तो धर्मवीर को सपना आता है अभी धर्मवीर सपना अभी का आया। फिर उसने कुंवर कौन थे उसमें? राजा का लड़का उसमें जितेंद्र का रोल में थे। तो उन्होंने, कुंवर उनका दोस्त था। सपोज करो वो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि सपना अभी का वो आई क्या? जो सपने में आया था कि वो आई क्या? तो उन्होंने एकदम से कहा, कुंवर ने क्या कहा? कोई दूसरा नहीं, वही थी। कोई दूसरा नहीं था, वही थी। तो कुंवर नारायण 1995 में व्यास सम्मान मिला था, कोई दूसरा नहीं, इसके लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें एक थोड़ी सी खास बात है व्यास सम्मान में। 91, 96, 2001 को छोड़ के 2005 में फिर से, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं राम वर्ड का ही डिनोट होता चल जाता है। 91, 96, 2001, 2006 को छोड़ के फिर 2011 में राम से ही शुरुआत होती है। 5-5 के स्लॉट में याद करोगे तो जल्दी याद होगा। आप लोग देखेंगे क्या कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ गया है। राम स्वरूप यानी राम का विला, घर पहले बन जाता है, विला मीन्स घर होता है। राम का विला भारत का प्राचीनतम था। अब राम का स्वरूप, राम बाद में पैदा हुए, किला पहले बन चुका था। राम का स्वरूप हिंदी साहित्य में एक बाल वर्णन है। अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह का वर्णन है। मर्यादा पुरुषोत्तम का वर्णन है, यानी हिंदी साहित्य में राम के स्वरूप का वर्णन अलग अलग तरीके से दिया गया है। उसके बाद में जैसे यहाँ पे आपने 1992 में देखा होगा कि यहाँ पे शिव प्रसाद था, शिव जी का ही दूसरा रूप है केदारनाथ। जैसे आपने वहाँ पे देखा 91 में सबसे पहले राम, उसके बाद यहाँ पे 96 में राम, 97 में अगेन फिर केदारनाथ, यानी शिव जी का ही रूप है केदारनाथ। तो केदारनाथ ऐसे दिमाग में ले आओ, केदारनाथ का कलयुग में अवतार कबीर के रूप में था। दिमाग में ऐसा डिनोट कर सकते हो, सिर्फ ये याद करने के लिए है। इसको किसी धर्म, जाति, आस्था से मत जोड़ना। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखो कि केदारनाथ का अवतार कबीर, केदारनाथ कबीर, केदारनाथ कबीर, केदारनाथ कबीर, केदारनाथ कबीर। 4 बार सोचोगे ऑटोमेटिकली आपके याद हो जाएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद में
सबसे पहले है राम, उसके बाद शिव जी के बाद में गोविंद। गोविंद बोलते हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण महाभारत काल में थे। महाभारत में 5 पांडव थे। सपोज दिमाग में रखो 5 पांडव अलग अलग हो गए, अलग अलग रहने लग गए, तो उनके जो श्री कृष्ण थे, अब उनको उनसे मिलने के लिए अलग अलग घर में जाना पड़ता था। यानी कि सपोज करो कि महल एक है बट उनका बंटवारा हो गया। दिमाग में ऐसे बैठा के रखो, अलग अलग एक एक आंगन से होकर उनके घर में जाना पड़ता था। यानी 5 आंगन वाला घर 5 पांडवों का गोविंद के टाइम पे। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, 1969 में इनको साहित्यिक अकेडमी अवार्ड मिला था। 2009 में कल हमने याद किया था इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। और आज हम व्यास सम्मान पढ़ रहे हैं 1999 में इनको व्यास सम्मान मिला है। विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर से आप कैसे भी डिनोट कर सकते हो कि श्रीलाल शुक्ल एक लेजी किस्म के इंसान थे। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल एक बहुत लेजी किस्म का इंसान था। वो हमेशा विश्राम अवस्था में ही पड़ा रहता था और लास्ट में एक तरह से उसने समाधि ले ली विश्राम अवस्था में। विश्रामपुर का संत श्रीलाल विश्रामपुर 4 बार हटोगे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अब गिरिराज सिंह, सपोज करो जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, ठाकुर गिरिराज सिंह, चौधरी गिरिराज सिंह, इस तरह से डिनोट करते थे। चौधरी गिरिराज सिंह, ठाकुर गिरिराज सिंह। हमेशा जो ठाकुर और चौधरी होते थे फिल्मों में दिखाया जाता था, वो हमेशा गरीब जनता को, गांव वालों को हमेशा लूटते थे और गिरगिट की तरह रंग बदलते थे हमेशा। तो गिरिराज सिंह गिरगिट है, गिरिराज सिंह गिरगिट है, गिरिराज सिंह गिरगिट है, गिरिराज सिंह गिरगिट है। ऐसे दिमाग में रखो, गिरिराज गिरगिट, गिरिराज गिरगिट, गिरिराज गिरगिट 4-5 बार दोहराओगे ऑटोमेटिकली गिरिराज के साथ आपका ये वर्ड जुड़ जाएगा, गिरिराज गिरगिट। आई थिंक दोस्तों आपको थोड़ा बहुत दिमाग में अभी आया होगा सुन के, और जब इसको आप जैसे मैंने बताया 2-4 बार दोहराओगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके कॉर्नर में दिमाग के बैठ जाएगा। और जब आप उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व करोगे, यकीन मानो ऑप्शन देखते ही आपका बिल्कुल सही पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। ये हमारी साहित्य की व्यास सम्मान की पहली वीडियो थी। इसके बाद में 20 व्यास सम्मान और हैं। कल मैं अगली वीडियो लेके आऊँगा, वीडियो नंबर 2 व्यास सम्मान की। तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, और अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे कंटिन्यू। बस 2 मिनट का टाइम इसको दे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा ये। और अगर इससे अच्छा तरीका किसी और के पास में हो तो अपने तरीके से याद कर सकता है। हमारा मेन मकसद है कि याद होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।